ठीक है अभी। अच्छा, पहली बात, आज हूं सुबह 9 बजे के शुरू हो गयो सीईटी को बेच। इतना दिन की क्लास ही भाई जे डेमो ही, आज हूं वास्तविक रूप में शुरुआत होगी। मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और कल्चर, लेकिन हिस्ट्री शुरू करने पहले थोड़ी सी एक जियोग्राफी पढ़नी पड़े। तो आज अपनी क्लास क्या होगी? जियोग्राफी की। समझ गया? क्योंकि इतिहास कहीं ना कहीं भूगोल की वजह से प्रभावित होता है। क्योंकि आपने कभी सुने होंगे प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण होते थे वो लगभग उत्तरी पश्चिमी दिशा से होते थे, क्योंकि वहां से आने जाने का रास्ता था। बाकी तो इधर हिमालय क्रॉस नहीं कर सकते कोई, इधर समुद्र है पूरा 3 साइड, तो भारत सुरक्षित था। भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है, और अपने जो राजस्थान का इतिहास पढ़ना है उससे पहले भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। कई चीजें होती है, जैसे एक तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अनेक नाम मिलते हैं, और यहां से क्वेश्चन भी आता है। कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के इस क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता था, राजस्थान की विशेषताएं क्या है। ये सारी चीजें अपने को बेसिक नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इनमें अधिकांश बातें जो है ना वो तो जियोग्राफी में आ जाती है। जैसे आपने देखी होगी स्थलीय सीमा कितनी है, पड़ोसी देश कौन सा है, अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है, कितनी लंबाई है, कितने जिले टच कर रहे हैं, ये तो पता है। देखे हैं क्या कभी? और अब तो जिले हो गए 41। कितने हो गए? अब 41 जिलों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ अपने कितने जिले टच होते हैं या कितने जिले सीमा बनाते हैं, पहले 2 बनाते थे अब 3 बनाते हैं, तो वो चीजें भी देखनी पड़ेगी। ठीक है? तो एक बेसिक जियोग्राफी की क्लास है जो इतिहास से संबंधित है। अपने जियोग्राफी नहीं पढ़ानी, जियोग्राफी अपने जिसने पढ़ानी है वही पढ़ाएगा, लेकिन जितना अपने इतिहास के संदर्भ में अपने को पता होना चाहिए ना, उसकी क्लास आज अभी शुरू है। ठीक है? अब राजस्थान के इतिहास में 3-4 चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी। क्या राजस्थान का नाम हमेशा से राजस्थान ही था क्या? तो क्या क्या नाम थे? एक हो गया राजपूताना और रायथान। और प्राचीन काल में अगर अपने शुरुआत करें ना, वैसे तो नामकरण चलो बाद में करवाऊंगा। ऋग्वेद काल में एक प्रदेश का नाम मिलता है ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत। उसके बाद जब रामायण काल आ गया उसको नाम दे दिया मरुकांतार। और बाद में आगे चलते चलते चाहे जॉर्ज थॉमस है, चाहे कर्नल जेम्स टोड है, चाहे मोहनोत नैन्सी है, चाहे अपने बसंतगढ़ अभिलेख है, इन सारों में अलग अलग नाम मिलते हैं। राजस्थान का वास्तविक नाम कब से आया? 30 मार्च 1949। एकीकरण के दौरान इसका संविधान में नाम राजस्थान रखा गया, लेकिन वहां तक पहुंचने की कड़ी में अपनी शुरुआत ऋग्वेद से करेंगे। ओके, तो एक तो इसमें अपने पढ़ना है राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, लेकिन कुछ और भी पढ़ना है। पहली बात, राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, क्योंकि जब तक अपने को यह पता नहीं है कि भारत में राजस्थान कहां है, कितना क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल लिए बैठा है, किस दिशा में है, तब तक अपने तो ये अपने को देखना पड़ेगा भारत में इसकी क्या स्थिति है। ठीक है? तो एक तो हो गई भारत में क्या स्थिति है ये। उसके बाद राजस्थान का सामान्य भूगोल, राजस्थान का सामान्य भूगोल। ठीक है? इसमें कई चीजें होती है, जैसे एक तो होता है राजस्थान के अक्षांश और देशांतर। नाम सुना है क्या कभी? क्या होते हैं? उसके बाद होती है राजस्थान की सीमा। सीमा कौन सी?
कितने प्रकार की सीमाएं होती है? दो, सामान्यतः दो प्रकार की। कौन कौन सी? नहीं, भूगोल के आधार पर। एक होती है स्थलीय सीमा, एक होती है जलीय सीमा। अब राजस्थान के साथ कोई समुद्र तो है नहीं, कोई बंदरगाह नहीं है, इसका मतलब राजस्थान की एकमात्र सीमा है कौन सी? स्थलीय सीमा। अब इस स्थलीय सीमा को दो भाग में बांट के और ये सारा अपने पढ़ेंगे, कितने किलोमीटर है, कौन कौन से जिले हैं, किस जिले के साथ कितने किलोमीटर है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी, क्योंकि 5 स्टेट भी टच हो रही हैं अपने, तो इन 5 स्टेट की टोटल सीमा अपने पढ़ेगी। उसके बाद जाके अपने क्या पढ़ना है? राजस्थान का नामकरण और ये वर्तमान परिवेश में कैसे आया, वर्तमान स्थिति। और वर्तमान स्थिति तक आते आते अपने राजस्थान के 41 जिले कवर कर देंगे, सामान्यतः कवर करेंगे। अब भूगोल में खनिज वगैरह और वो सारी होती है ना, अपवाह प्रणाली, वो जियोग्राफी की है, ये अपने इतिहास से संबंधित है। ठीक है। अब जब भी आप भूगोल पढ़ो, ये आपको एक राय दे रहा हूं, जब भी भूगोल की क्लास चाहे यहां शुरू हो जाए या कहीं भी, अपने बैग में 10-15 एक मैप रखने हैं, इंडिया के, वर्ल्ड के, राजस्थान के। कम से कम 10-10 मैप आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी सारी मैप पर होगी। होगी कि नहीं होगी? अब आप रखोगे तो मैं भी रखूंगा या नहीं रखूंगा। सबसे पहले अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें, क्या बताओगे? यहां अगर मैं क्वेश्चन करूं राजस्थान किस दिशा में है, अब भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति ये है राजस्थान। देखा है क्या कभी? पता ही है, मैप देखा है कि नहीं देखा? अच्छा, जिसने मैप नहीं देखा वो हाथ खड़े करना। सारा जानो? अच्छा, यहां एक देश है, कौन सा? पड़ोसी अच्छा तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है, कौन सा देश है? अच्छा, दिशा का किसी को चक्कर पड़ता है क्या, किस साइड में कौन सी दिशा होती है? अब यहां एक चीज ध्यान रखना, आप चाहे कहीं भी बैठे हो, चाहे घर पे बैठे हो, कहीं भी आपका मुंह है, किधर भी है, जब भी आप लिख रहे हो ना दिशा, तो सबसे पहले ऊपर वाली सिर वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? भारत की ये दिशा कौन सी है? उत्तर। अब प्राचीन काल में तो क्या है कि दिशा पहचानने के लिए एक होता था ध्रुव तारा, वो ध्रुव तारा वहीं पर होता था, इस साइड। अब भी है, ऐसा मत समझना भाई अब नहीं है, लेकिन अब अपने को पता ही नहीं चलता इतने तारों में ध्रुव कौन सा है। वो ध्रुव तारा वहां स्थायी है, पृथ्वी चाहे कहीं से भी किधर से भी घूमे, वो हमेशा इस दिशा में होगा। यहां भी इस दिशा में, अमेरिका में भी इस दिशा में। तो उस ध्रुव तारे को देखकर लोग पहचान जाते थे भी अपने इस दिशा में चल रहे हैं, या ये गांव इस दिशा में है। उसके बाद आगे दिशा सूचक यंत्र। अब उनकी एक विशेषता ये थी, वो चाहे किधर ही मुंह करके छोड़ दो, उसकी जो वो रेड सी सुई है वो हमेशा नॉर्थ में रहती थी। और अपने जहां भी बैठे हैं, जैसे आप इधर मुंह किए बैठे हो, मैं इधर मुंह किए बैठा हूं, अब दिशा तो अपनी उल्टी होगी ना। लेकिन एक ध्यान रखना है, जब भी लिखने बैठो सबसे ऊपर वाला नॉर्थ, और इसके सामने वाला कौन सा भाग हो जाएगा? कोई समस्या नहीं है? अब पूर्व और पश्चिम में कई बार गड़बड़ होती है, अधिकांश बच्चे करते हैं। पूर्व आप किस साइड लिखोगे? पहचान क्या होगी? आपने तो ये साइड बता दी, मेरे हिसाब से कौन सी पहचान होगी? सूरज से। मान लो कहीं आप ऐसी जगह बैठे हो जहां पता ही नहीं चले, भाई एक नाम लेकर है नहीं, चुंदी चढ़ जानी। बागड़ी में तो यही कह रहा है, पंजाबी को मैंने पता को नहीं। और बात चढ़े, मैं हनुमानगढ़ जाऊं नहीं, हमेशा जब मैं हनुमानगढ़ का नहीं जान लाग रही हूं, मैंने बस स्टैंड पहले ओवरब्रिज आवे वो पूर्व पश्चिम लग गए, और जब वापिस आऊं जन मैंने उत्तर दक्षिण लग गए। खालसा कॉलेज में मैं 2-3 साल पढ़ाइए हो, रियलिटी में मैंने यहाँ ठाको नहीं भी गेट रियल में किसी दिशा में आज तक ठाक हो चालो।
वह बताता बोले वो यहाँ सी है कि थोड़ो सो टेढ़ो सो रही है, अपन पतो कौन चले। तो थे अगर इसी जगह बैठे हो ठंडा ही को नहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किन्ने तो ध्यान रखना आप जिस साइड मुंह किए बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो राइट हैंड है ना वो हमेशा पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, राइट हैंड अगर अब इधर मुंह किए हुए हैं, नॉर्थ यहां लिख दिया, कौन सी दिशा में है, क्योंकि मैं इधर मुंह करके लिख रहा हूं, और अगर मैं यहां से लिखूंगा ना तो उत्तर दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व के सामने वाली दिशा कौन सी है? दिशाएं टोटल कितनी होती है? 4 अब तक थी, इसके बाद से 8 दिशाएं याद रख लेना। 12वीं तक 4 दिशा में काम चलता है आपका, अब नहीं चलेगा। अब अगर मैं राजस्थान की स्थिति पूछूं भारत में तो कौन सी होगी, किस दिशा में है? पश्चिम में, लेकिन पश्चिम में तो गुजरात है। कौन सा? पक्का? तो ये दिशा कौन सी है? अब एक चीज और बता दो, ये दिशा होगी उत्तर पश्चिम, आप बता रहे हो। ये कौन सी है? ये और ये ऐसे लिखा है। एक तो हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, और क्या कभी आपने पूर्व उत्तर लिखा है? बात तो एक ही है ना, चाहे इसको आप पूर्व उत्तर बोल दो, बात तो एक ही है। तो फिर यहां ये क्या लफड़ा है? मान लो तो चलो मैं पूछ लियो थे गठे बैठे हो, और कई बार ये नहीं आप थोड़ो सो ज्यादा एटीट्यूड दिखा दिया सन, बट्ठे से को बुजुर्ग बैठे और जेबेंगे थारा प्रांक हुई, वो आ कोशिश करे कोई भी मैं टाबर की बेइज्जती करूं जो शान पट्टी ना करे। जेबन मान लो पूछ लियो भी आपा ही दिशा ने पश्चिम दक्षिण भी तो बोल सका नहीं, बोल सका या कौन बोल सका? तो इनको के फॉर्मूलो है? मुख्य दिशा, सबसे मुख्य दिशा कौन सी है? उत्तर। और दूसरे नंबर पे मुख्य कौन सी है? इसी वजह से जब भी 2 दिशाओं का लिखना पड़ेगा उत्तर या दक्षिण के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा, न कि पश्चिम और पूर्व के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में? हमेशा उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ए यहाँ चलेगी, आ यहाँ चलेगी, आ यहाँ चलेगी, और उल्टी चलेगी। आगे बात समझ में? अब राजस्थान की अगर स्थिति पूछ ले, भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो क्या बताओगे? भारत राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा में एक राज्य है। पूरे भारत में कुल कितने स्टेट हैं? कितने हैं? पक्का? और संघ शासित प्रदेश? पक्का? क्या इसमें 28 स्टेट है क्या? भी दुकान पे आप गए, गेट बंद करके आओ, मान लो आप दुकान पर गए, आपने मांगे इंडिया के मैप, उसने मैप उठा के दे दिए, आपको क्या पहचान होगी भी ये मैप नया है या पुराना है? किस स्टेट से पहचान कर लोगे? क्योंकि वो तो पुराना दे सकता है, वो आपकी क्या काम में आएगा? अपने को तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो एक पहचान कर लेना, जम्मू कश्मीर, इसको अपने ऐसे कर दिया। अब ये कौन सा बन गया? लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर। आगे बात समझ में? यहाँ तो शायद होश का नया मैप हुआ आपने कने, ये देखो ये है ना, ये है नया मैप। अब तो पहचान लोगे। अब चलो 28 राज्य तो आपसे नहीं पूछूंगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश बता दो। अच्छा एक एक करके बताते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। पहला जम्मू कश्मीर, पक्का? एक बार लिख दिया, कोई बात नहीं। दूसरा
तीसरा, चौथा, पांचवा, दादर व नगर हवेली, और इसके साथ और कौन सा है, दीव एवं दमन। छठा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सातवां, पांडिचेरी। आठवां, हो गए, बहुत है इतने। राजधानी कौन बताएगा, किसकी कौन सी राजधानी है? अच्छा, जनरल इंट्रोडक्शन क्लास है, तो ये मत सोचना भी मन कौन नहीं आवेगा मतलब मैं पिछड़ गयो, वही तो सिखाना है था ना। राजस्थान को अगर आप जियोग्राफी देखेंगे पहले अपन इंडिया की देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। दूसरी, दो राजधानियां हैं, एक तो है जम्मू, एक है श्रीनगर। मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे पहले जब भारत अपने राजस्थान में अंग्रेजों का शासन था ना, उस समय जो एजीजी होता था ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो अजमेर में बैठता था, लेकिन ग्रीष्म काल में माउंट आबू चला जाता था। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी दो राजधानियां हैं। ज़्यादा ठंड होगी तो जम्मू जाएंगे, और गर्मी पड़ेगी तो समर कौन सी होती है मौसम, समर, समर का मतलब गर्मी होती है क्या? पक्का, उस समय जम्मू कश्मीर होगी राजधानी, और सर्दियों में श्रीनगर। कोई डाउट? लद्दाख की राजधानी लेह, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव की समस्या है ना। इसकी राजधानी कौन सी होगी? दमन। कौन सी है? अंडमान निकोबार की है, जोर से बोलो। पोर्ट ब्लेयर। पांडिचेरी की और लक्षद्वीप की है, कावाराती भी बोलते हैं उसको, अंग्रेजी का शब्द है, सारों में ए ये लगा हुआ है। अब करावती बोल दो, कारावती बोल दो, कारवती बोल दो, आपकी इच्छा है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है। आगे समझ में। बाकी जो बच गए उसमें से 28 में से एक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान की दिशा क्या होगी भारत के संदर्भ में? उत्तर पश्चिम। आगे बात समझ में? कोई समस्या? अच्छा, साथ के साथ लिखोगे तो नहीं? भारत की स्थिति में क्या लिख दोगे आप कि राजस्थान भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में एक राज्य है। आगे बात समझ में? अब दूसरी बात, ठीक हो? बढ़िया हो? कल से 9:30 के बाद एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप खुद समझदार हो। अगर आप पहले से बैठे और पीछे से कोई आके बैठे और डिस्टर्ब होते हैं ना, तो ये आपसे निवेदन है, थोड़ा सा टाइम से आ जाओ, थोड़ा सा। कितने मिनट? 20 मिनट लेट हो, 20 मिनट तो जल्दी आ सको थे। समस्या अच्छा, कोई बात नहीं, कालू निकलना दियो, पकड़ के राखियो, चाहे बस थारे घरे राखनी पड़े, ठीक है नहीं? जितना अपनी क्लासेस चलेगी इतना बस बुस घरे रखो तैयार। अरे एक सागा और रखनी है अल्टरनेट, एक पंचर हो जाए फोन करके हाथों हाथ मंगा लेनी है। आप आगे आ जाओ। अटता ही कोई समस्या है कि नहीं?
कोई समस्या को नहीं, एक बार लिख लिया, ठीक है। सब पहली तो इं एक डायग्राम बना लियो ताकि अपन पतो हो। अच्छा, पूरा खाली पेज पर बनाना है। जो भी टॉपिक के अंदर की इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो सारी यहां सामान्य जानकारी लिखी होनी चाहिए भी इस टॉपिक में क्या क्या है, आगे आसानी होगी पढ़ने में। तो सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान के नीचे 3 एरो बना के एक में लिखो भारत में स्थिति, भारत में स्थिति। अच्छा, किसी को कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ में ना आए, निसंकोच आप पूछ सकते हो। अच्छा, लिखवाऊं या लिखोगे? चलो एक बार डायग्राम बनाओ, फिर मैं बोल के लिखवा दूंगा। अरे ठंडा पानी किसके पास है रे? ये डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं बोल के लिखवा दूंगा। गर्मी तो कौन आज? हाँ, इसी कूलिंग रेंज है तो बढ़िया है। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा करके मैनेज होती है चीजें। वो एक बागड़ी में केक रहनी, आंगली पकड़ के मुर्चो पकड़ना और आपा के पकड़ना है, तो रुक जाओ, अजय तो आपा अठे ही आ। हाँ, हेडिंग आगे नेक्स्ट पेज पर पूरा पेज ही खाली छोड़ दियो। ये मान नाल टाइम में मैं बहुत कुछ लिखवाऊंगा, इंगे अंदर सारो इतिहास लिखवाना है, प्राचीन मध्य एवं टॉपिक सारा लिखवाना है। मैं जिया जिया पढ़ांगा बिया बिया लिखता जावांगा, तो एक पेज पूरा खाली रखना है। अब आगे हेडिंग डालो राजस्थान की भारत में स्थिति, राजस्थान की भारत में स्थिति। राजस्थान की भारत में स्थिति। राजस्थान, राजस्थान भारत के, राजस्थान भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में, भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। अच्छा, कोई बताएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत का, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका जिसका कुल क्षेत्रफल, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। गुड़िया, आप तक आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है। आगे बात समझ में?
पहली चीज अपने को दिशा याद रखनी है। दूसरी चीज, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कुल 28 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश सारे छोटे हैं, ठीक है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% लेके राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात समझ में, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये लिखना है क्या? अगर नॉर्मल सामान्य किसी ने लिखना है तो लिख लो जल्दी से। ये 8 संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। वैसे लाइन में लिखना 1 2 3 4, क्योंकि आगे फिर अपनी राजधानी भी साथ में लिख लेंगे, फिर क्या अलग अलग लिखना है। और किसी को याद है नहीं लिखना तो ना लिखो। और जम्मू कश्मीर की राजधानी आगे लिख लेना, एक तो जम्मू कश्मीर, ओ सॉरी जम्मू, और इसमें ब्रैकेट में एस लिख देना यानी समर। और श्रीनगर विंटर। इतने में समझ जाओगे। पहले में जम्मू लिखना है, दूसरे में श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लिख लेना लेह है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, दिल्ली दिल्ली है, दादर और नगर हवेली इसके साथ दीव और दमन इनकी राजधानी है दमन। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। इसे अगर अपने भारत का स्विट्जरलैंड बोले ना तो बोल सकते हैं। थोड़ी सी अगर व्यवस्था यहां बन जाए ना तो स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा होगा वो पीछे मोदी जी ने एक बार कुर्सी लगा के बैठ गए थे लक्षद्वीप में, देखा था क्या? और स्विट्जरलैंड की जो टिकटें हुई थी ना वो कैंसिल होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो राजनीतिक मामला था। उनके राष्ट्रपति ने भारत के लिए कुछ बोल दिया था और अपने को कुछ बोल जाए, ना ना ना, बट्टको भर लिया आप, ठीक है नहीं। ठीक है, हाँ वही वास्ते ही रखी है जे आज कोई बोल गयो ईंट कौन मिली मैंने। पांडिचेरी की सेम ही है, और लक्षद्वीप की कारावती। तो ये है भारत की भी जानकारी और राजस्थान की भी जानकारी। अब एक चीज ईमानदारी से बताओ आप, क्या इससे पहले पता था क्या थोड़ा बहुत भी राजस्थान कहाँ है और कितना है और कैसे है? किसी को अगर ये लगे ना भी नहीं नहीं ये पता ही है पहले तो बता दो, टाइम खराब अपने नहीं करेंगे, चलने देना। इसके बाद हेडिंग डाल लो राजस्थान। अब ये तो मामला हो ही गया, इसके बाद हेडिंग डाल लो राजस्थान। अरे बीच में एक चीज और बतानी थी रे आपको, लिख के छोड़ी थी भी, ये बतानी है अपने। रात 11-1 बजे में लिखी भी, आ चीज बतानी इंपॉर्टेंट है, मन लगे। और मेरी जो नोटबुक है नहीं या दोनों साइड चले, बिन्ने तो यहाँ लिखे हुए इन्हें घुमा के यहाँ लिखे हुए। कभी इशो सिस्टम देखे होगे? तो दिशा होगी, चलो नामकरण बाद में करा देगा। इसके बाद राजस्थान की स्थिति,
अब यहां राजस्थान की स्थिति अपने देखेंगे अक्षांश और देशांतर के आधार पर, क्योंकि सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन ही वही बनता है। दो शब्द है अक्षांश और, एक तो होते हैं अक्षांश और दूसरे कोई बताएगा ये क्या है? कोई भी XYZ किसी ने बताने की इच्छा हो, निसंकोच आप बता सकते हैं। क्या होते हैं भी अक्षांश? आडी टेढ़ी नाव तो मन दिशा के हिसाब में बता दो, बात थारी सही है 100%। ठीक है, वो देशांतर होती है। ये काल्पनिक रेखा है, जैसे आपने कभी देखा होगा, एक पृथ्वी को देखा है क्या कभी? ये है अपनी धरती, गोली है ना। कुछ बोलने की जरूरत है? आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ अठे बैठ जाओ। हाँ अठे थाने कोई जका ही साइड बैठे की भी प्रकार की थाने कोई समस्या आवे, हाथों हाथ बताइए मैं। हालांकि बिया तो नहीं, जका भोज चारों बैठे आप पर विश्वास है। जका एक दो कचराड़ा आप बने बुलाई को नहीं और ना ही आन दिया, क्योंकि इस क्लास की दफा कौन पटन दिया मुझे मैं। ठीक है, तो बैठ जाए करो, कोई दिक्कत को नहीं। ऐसा पाठी है बिन्ने लास्ट तक जाओ इन तो बड़ी है। ये है आपकी पृथ्वी, और इस पृथ्वी को नापने के लिए पहली बात क्षेत्रफल नापने के लिए, किलोमीटर नापने के लिए और समय की गणना के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है। अब ये काल्पनिक रेखाएं दो दिशा से, ये कौन सी दिशा है और ये और ये अक्षांश किस दिशा से किस दिशा तक होगा? हाँ गुड़िया, अक्षांश किस दिशा से किस दिशा तक होगा? पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण? अब दो बात ना करो, या तो पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। पूर्व पश्चिम होगा। ठीक है, ये जो दिशा है ना, ये कौन सी है? पूर्व से पश्चिम, और ये है अक्षांश रेखा। अगर अपने इसमें कुछ लिखना होना तो ये लिखेंगे कि पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जिनके आधार पर किसी भी देश की स्थिति का पता चलता है, दूसरा उसकी लंबाई क्या है उसका पता चलता है, उसका क्षेत्रफल क्या है उसका पता चलता है, क्योंकि ये किलोमीटर के हिसाब से चलती है। प्रत्येक अक्षांश के मध्य एक निश्चित दूरी होती है, ये आपको पता होगा। यानी चाहे वो सिरे पर अक्षांश हो चाहे बीच में हो, दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो तो सेम होगी, लेकिन रेखाओं की लंबाई असमान होगी। क्यों? इसमें ये जो रेखा है ना, अब धरती को क्या कहते हैं? भू, और इसके मध्य में रेखा है तो इसको क्या कहेंगे? कितने डिग्री अक्षांश पर है? 0 डिग्री अक्षांश पर। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विश्व को दो भागों में बांटती है, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं विषुवत रेखा। अब सुनो, जिको समान आपा चीज लेके आके है पृथ्वी है। आज तो पृथ्वी है, काल तो बनी गठे ही पड़ी हो। अगर मैं इंग ऊपर यहाँ गोलाई लाइन खींचूंगा तो लाइन की लंबाई पूरी होगी, लेकिन बाई लाइन अगर मैं अठों खींचूंगा तो लाइन की लंबाई कम होगी, क्योंकि जिया जिया आप आगे बढ़ता जावांगा लाइन की लंबाई है वह कम होती जाएगी। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है ना 111 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.33 है, पता नहीं 13 है, कंफर्म नहीं हूं मैं, वो आप देख लेना,
वो टॉपिक की जियोग्राफी का है, यहां मैं बेसिक करवा रहा हूं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तर दिशा की ओर जो है उसको क्या कहेंगे, इधर चलेंगे तो उत्तर, और ये अक्षांश कौन सा होगा, उत्तर की। और अगर इधर चलेंगे तो ये दिशा कौन सी है, इनको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश, और इनको क्या कहेंगे, अटता ही कोई समस्या। रेखा सिर्फ आपने 3 याद रखनी है, बाकी होती तो कितनी है, लगभग यहां 90 डिग्री पर जाके 90 और 90 180 में से 1 कम कर दो, 179। रेखाएं तो इतनी बनती है, लेकिन अपने इतनी याद नहीं रखनी, अपने मात्र 3 याद रखनी है। पहली कौन सी है, अब एक रेखा और है, वो है कर्क रेखा। कौन सी है, पहली बात कै ख गै गै पढ़ो सारों पहली किया हुआ, तो जो को पहला आवे बिना ऊपर रख दियो, और मैं कद आवे बाद में, तो आदि कौन सी रेखा हो जाएगी, यहां तक कोई समस्या। अब अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा किस अक्षांश या किस अक्षांश पर है, ये पूछ ले तो एक चीज ध्यान रखनी है, पहली बात उत्तरी अक्षांश होगा, लेकिन होगा कितना, ये है लगभग 23.5 डिग्री। कितने डिग्री, और इतनी मकर रेखा है, लेकिन मकर रेखा किस अक्षांश में है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। क्वेश्चन से किए घुमा दे थे, तो ध्यान रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा है। अब एक और ग्रह है, बिन बोला आपा सूर्य, बिन के बोला, और वो एक निश्चित दूरी तक ही घूमे, वो तो क्या घूमे तो पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी भी सूरज के संदर्भ में एक निश्चित दिशा तक ही घूमे। कदी थे सूरज ने 8 देखोगे उत्तरी अक्षांश पर, दक्षिण अक्षांश पर कदी देखोगे, सूरज कितना विचाले रहेगा, कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा फिर वापिस आ जाए, फिर ये वास्ते आपा कदी कहवा नहीं भी अब सूर्य उत्तरायण हो गयो। उत्तरायण को मतलब उत्तर दिशा की ओर आना, जब भी कर्क रेखा से सूरज वापिस मुड़ जाता है इसको कहते हैं उत्तरायण, और जब कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाता है तो इसको क्या कहते हैं, दक्षिणायन। लिखवा दूंगा, समझ लियो, आगे बात समझ में। अब बताओ गर्मी वैगी, अब जी हाँ गर्मी है, 23 जून ने सूर्य किसी रेखा पर होगा, कौन सी पर होगा, कर्क पर या मकर पर, कर्क रेखा पर होगा। तो अब सूरज की स्थिति लगभग गट्ठे सी है, आज 15 होगी, 7-8 दिन बाद सूरज गट्ठा आ जाएगा, और उस दिन कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी। उस दिन दोपहर को लगभग 12-1 बजे इंसान अपनी छाया नहीं देख पाएगा, क्योंकि सूरज बिल्कुल सिर पर है, छाया बनेगी को नहीं। हाँ ठीक है, हाथ पैर इन्हें बिन्ने काट के बना उसको, लेकिन मतलब तो ही है, वे मान लो टेबल पड़ेंगे ऊपर सूरज चमका तो यूं साइड में तो छाया ही को नहीं, नीचे ही रहेगी। आगे बात समझ में। और जब फुल ठंड हुए लगभग 23 दिसंबर बी टाइम सूरज गट्ठा हुआ मकर रेखा पर। आगे बात समझ में, कोई समस्या। अच्छा, अब वर्तमान में अगर देखें, ये जून का महीना चल रहा है, कौन से गोलार्ध में, अब गोलार्ध 2 हो गया, एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक वर्तमान में अभी किस गोलार्ध में अंधेरा है, वो आपने सुने होंगे ना, 6 महीने दिन 6 महीने रात, तो कहाँ होती है, गोलार्धों पर। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी थी और उसमें यह बताया कि भारत में जो आर्य आए थे ये उत्तरी गोलार्ध से आए थे, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में उसका उल्लेख है भी वहां 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता और 6 महीने तक सूरज ही सूरज रहता है।
ये स्थिति या तो उत्तरी गोलार्ध की है या दक्षिणी की। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भी आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आई थी। वो आपातत भारत को इतिहास पर डांगा जना और बता दिया। अब सूरज है अट्ठे ईसीद में, तो अट्ठे अंधेरो है। जब सूरज मकर रेखा पर आवेगा तो उत्तर गोलार्ध में फुल अंधेरो। आगे बात समझ में? कोई समस्या को नहीं? थोड़ा सा और बता दूं। वो है पूरा को पूरा ग्लोब। इन ग्लोब के अंदर आ एक रेखा है, क्या नाम देंगे इसको और कितने डिग्री पर है? ओ साइड घिसे हुए उत्तरी अक्षांश और ओ साइड आ एक रेखा है, जबकि वो अठे इंडिया था दिखेगा। ये इंडिया गए बीच कर होगे निकले कितना डिग्री है और इनके नाम दिया। और एक था ना वो देख तो नो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख खड़े के ना देख खड़े तो अब गाड़ापा लेके जावांगा कॉलेज। हाँ सीट बुक करानी है क्रास को आ मकर बाकर। अभी पूरे अगर आप विश्व की बात करा, एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, देश भी है ऑस्ट्रेलिया भी है न्यूजीलैंड भी है। बांगा अंदर ओनली कौन सी रेखा निकलती है? अब अगर मैं भारत का पूछ लूं तो भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी? अगर राजस्थान में पूछ लूं तो कर्क रेखा, क्योंकि ये भारत है, भारत में ये है राजस्थान। और पूरे अगर राजस्थान की अपने बात करें, ये देख रहा होगा ये कर्क रेखा इससे जा रही है ना, ये यहां पर है राजस्थान। और राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा। कर्क रेखा जो है ना वो ये यहाँ निकला है, क्या निकला है। और राजस्थान में लगभग 26 है भी तो बुक्स में 26 किलोमीटर क्षेत्र है नहीं बिंग अंदर कर्क रेखा निकलेगी। हाँ वो नाम आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई, लेकिन प्रॉपर अगर आपके क्वेश्चन आए तो बांसवाड़ा ही करोगे आप। दोनों के मध्य सीमा जरूर बना रही है हल्की सी, और बांसवाड़ा से निकल जाती है। आई बात समझ में? एक मतलब बांसवाड़ा के अंदर सब ज्यादा गर्मी कद होगी 23 जून ने। बांसवाड़ा के अंदर सिर पर सूरज होएगा। और उसी 23 जून, अच्छा 23 जून से संबंधित अनेक क्वेश्चन बनते हैं। कर्क रेखा को बनेगा, सबसे ज्यादा गर्मी बांसवाड़ा में होगी। अच्छा 23 जून को राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी जो है ना आपके सूर्य की रोशनी वो कहाँ गिरेगी? तो राजस्थान के संदर्भ में जो जिला सबसे दूर है कर्क रेखा से, गंगानगर, वो भी याद रखना है। 23 जून की बात हो रही है। 23 जून वाले दिन अब बांसवाड़ा के तो बिल्कुल सिर पे होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हल्का हल्का टेढ़ा होता जाएगा सूर्य की रोशनी, या जिसको अपने धूप बोलते हैं। गंगानगर वाले जो है ना उनसे तो बांसवाड़ा बहुत दूर है, तो उनकी सर्वाधिक तिरछी जो किरणें हैं गंगानगर में पड़ेगी 23 जून वाली। ये एक ही दिन की बात हो रही है, या ना सोचो गुरु जी फिर तो मकर रेखा पर जयजन तो तिरछी। ओनली प्रॉपर 23 जून से संबंधित क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आगे बात समझ में? कोई समस्या को नहीं? कर्क रेखा राजस्थान के एक जिले, और अगर ऑप्शन में उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों हो तो आपने दोनों करनी है, क्योंकि सीमा बनाती है। लेकिन एक तो सीमा बनाना और एक बिल्कुल बीच से होकर निकल जाना, तो बांसवाड़ा एक नंबर याद रखना है। रह जाएगा? कोई समस्या? ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि राजस्थान कितने अक्षांश या कौन कौन से अक्षांश से होकर या किस अक्षांश पर स्थित है? अच्छा पहले एक देशांतर और बता दो। चलो अक्षांश तो हो गए, देशांतर क्या होते हैं? हाँ जी देशांतर ये क्या होते हैं? काल्पनिक रेखाएं तो है ही, किधर से किधर? उत्तर से। अब यहां एक चीज ध्यान रखना,
इनकी लंबाई जो है नी, अक्षांशों की लंबाई अलग अलग है लेकिन दोनों के बीच में गैप सेम है। यहां दोनों के बीच में गैप असमान है लेकिन लंबाई सेम है, इससे चलेगी। अब ऐसे काटती जाएगी। अब देखो भी ये लाइन है, ऐसे चली, ऐसे घूम के उसके दूसरे साइड से होके उतना ही टाइम लगा, ऐसे बीच वाली घूम के पृथ्वी, पृथ्वी ऐसे गोल गोल है। अब ये रेखा है ना, ये सारी ऐसे चलती जाएगी, तो रेखाओं की लंबाई सेम है लेकिन दूरी असमान होगी। यहां भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होगी, यहां कम होगी, जबकि अक्षांशों में उल्टा था। उनके बीच में दूरी समान थी लेकिन अक्षांशों की खुद की जो लंबाई है वो असमान थी। यहां लंबाई, रेखाओं की लंबाई सेम है लेकिन बीच का जो क्षेत्र है उसकी दूरी असमान है। इसीलिए ये केवल समय की गणना के काम आती है, न कि क्षेत्रफल की, क्योंकि क्षेत्रफल यहां तो ज्यादा हो जाएगा, यहां कम हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, अक्षांश क्षेत्रफल या दूरी के लिए, और देशांतर। आपने कभी 82.5 डिग्री देशांतर का नाम सुना है क्या? भारत से होकर गुजरता है और समय की जो गणना है ना वो इसी से होती है। आगे बात समझ में? एक बार लिखवा दूं के वही तो देखो, तो लिखवा दूं, लिखवा दिया नहीं? हाँ चलो, राजस्थान की स्थिति एक बार लिखवाऊंगा, फिर दोबारा थोड़ा सा और समझाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। राजस्थान की स्थिति, और इसमें 1 नंबर लगा के लिखो अक्षांश। किसी क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल अथवा दूरी को मापने के लिए ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। अब ग्लोब मानचित्र है, यही है। पृथ्वी पे आ गई तो कहीं रस्सा लेके नहीं खींची ना लाइन, हाँ, तो ये ग्लोब मानचित्र इस पे है। काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम खींची गई थी। बस चीजें समझ में आनी चाहिए, लिखा हुआ तो चलो कोई बुक में होगा तो वहां से पढ़ोगे तो यही चीजें आ जाएगी, ठीक है। ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं अपने। 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत, लिखा हुआ है क्या? ये यहां लिखा हुआ है, 66 कोण वाला आएगा इसमें, विषुवत रेखा कहा जाता है। यह सबसे लंबा अक्षांश, यह सबसे लंबा अक्षांश माना जाता है, सबसे लंबा अक्षांश माना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश के, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में
उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, जबकि दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। कर्क रेखा है। यह भारत एवं राजस्थान से होकर गुजरती है। यह भारत एवं राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। अब नोट लगा के लिखना है। कितने का नोट लगाओगे? 23 जून को, 23 जून को कर्क रेखा, 23 जून को कर्क रेखा तेईस जून को सूर्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है या कर्क रेखा पर होता है। 23 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, होता है, चमकता है, रहता है, कुछ भी लिख दो। वो मुड़ेगा तो मुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, पहले स्लो होगा, फिर इधर उधर देखेगा, फिर हल्का सा मुड़ेगा, फिर अगर मुड़ गया तो ठीक है, नहीं हो सकता थोड़ा सा बेक होना पड़े, फिर वापस मुड़ेगा। फिर बठू कोई गेर गाल है वो। ठीक है, आगे बात समझ में? कोई समस्या? हेडिंग डालो देशांतर। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में ना आया 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, लेकिन क्वेश्चन गलत करके आगे हिसाब लगा लियो। ठीक है, क्योंकि हमारी 4-4 घंटा नींद हो रही है रियलिटी में। सुबह 4 बजे उठ गए 98, और अब 3 बजे कोई घरे पुगांगा और जाके फिर वापिस पढ़ लियो, पढ़ा लियो, पढ़ लियो, पढ़ा लियो, रात का 11-12 बजे। ठीक है, और अजय जे थाने यहाँ हुए नहीं वे ना ना आन तो मिले आवे सैलरी आगे, एकली सैलरी की कोनी वे। काल ने थारा क्वेश्चन सही होगा, थे 4 लोग आगे प्रशंसा करोगा भी विकास सर, वाह चक दियो काम ने। जे थे गलत करिए यानी एक और है साइकोलॉजी है आदमी की। क्वेश्चन गलत होएगा तो बिंगो, कोई कसूर को नहीं। हाँ, या तो पेपर बनाने वाले को है, या कॉपी चेक करने वाले को है, या जगह पढ़ाई है बिंगो है। बिंगो कोई कसूर को नहीं। बिंगो कसूर जद ही है जद वो सिलेक्ट हो जाए। जना कह बोले ना सेल्फ स्टडी, मैं गई को नहीं घटी, मैं तो घरे ही बुक्स पढ़ी। अरे भाभी मम्मी कहते भले ही बात 4 घंटा पढ़ी है, 2 घंटा पढ़ी है, ना ना छोरी दिन रात एक कर दियो।
रियलिटी है, लोग परिणाम देखते हैं, आपकी मेहनत आपका संघर्ष कोई नहीं देखेगा, परिणाम देखा है लोग। थे दिमाग खराब होएगा 10 दिन फिर लियो, कोई पूछे को नहीं भी के कारण है। और जनता दिमाग सही होने वाली दवाई लेगी उठ जाओ, सारो गांव लारे पड़ जाएगा, हकीकत है यार, ठीक है नहीं। तो थारा संघर्ष मेहनत किन्नी कौन दिखे। अब थे आओ अठे बैठने के सोखो थोड़ी है 4 घंटा, इन कोई कौन देखे, लेकिन अठू जानते टेम थे गठी खड़ गया, कोई चाह कॉफी गठी पी ली, कणी देख लियो, बस बा 5 मिनट इंपोर्टेंट है मांग लिए। और फिर जे थे सिलेक्ट ना होया ना ना बट्ठे ही रहन तो वो किसी दिन क्लास लगाओगे। तो आ ध्यान रखियो, मेहनत करनी है, अब सी कर लियोगा तो तंग को नहीं होगा। लिखो देशांतर, एक तो बात लगा लियो थे चालता ही, ठंडा है बात लागे बात में सामने चाह पड़ी हुए, ठीक है। लिखो देशांतर, उत्तरी गोलार्ध से, अब यहां ध्यान रखना, यहां कोई 23.5 को नहीं, कोई 66.5 को नहीं, वह कोण है नहीं, वह कोण केवल और केवल अक्षांश में है, देशांतर में नहीं है। इसकी तो रेखाएं कहां से शुरू होगी, उत्तरी गोलार्ध से, कहां खत्म होगी, बस इससे घुमाते जाएंगे, लेकिन शुरू और एंड यहां से है। उसमें शुरू हो रही थी 23.5 से, फिर 66.5 से, 0 से 23.5 से, ठीक है। हाँ लिखो, उत्तरी गोलार्ध से, इसको आप उत्तरी ध्रुव भी लिख सकते हो, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो समय की गणना के लिए, जो समय की गणना के लिए महत्वपूर्ण है, जो समय की गणना के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात समझ में। अब एक सामान्य सी जानकारी, इतना ही लिखना है बस, सामान्य सी जानकारी बताओ। मैं लिखो है 23.5 डिग्री, कितो लिखो है कि रोड़ो है ये 23.5 डिग्री ने अगर आप पॉइंट में लिखना है तो के लिखोगा 23 पॉइंट। भी मान लो क्वेश्चन आ गयो, कर्क रेखा किस अक्षांश पर खींची गई है या आधारित है, बट्ठा वो बट्टाड़ो सिस्टम ही कोनी आगा, पॉइंट आनो सिस्टम है, तो 23.50 नॉर्मल सी बात है, 100 गुआ दो है आई वह नहीं, कोई डाउट तो को नहीं। लिख दूं कि 23.50, गलत हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट जो अक्षांश है नी वो 60 मिनट को मानी जाए। अब इनका 2 भाग हुए, 23 तो है डिग्री, इंग अंदर डॉट लाग गए या बिना डॉट लाग गए 30 मिनट, दोनों साइन याद रखने। डिग्री को निशान की है ओ, मिनट को जब भी 23.5 लिखना हुआ, 66.5 लिखना हुआ, 23 डिग्री 30 मिनट। आगे बात समझ में। आपने कभी राजस्थान के सामान्य परिचय में पढ़ा होगा कि राजस्थान का अक्षांशों के आधार पर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक स्थित है, ठीक है। तो यहां पर 50 वाला नहीं 30 वाला सिस्टम चलेगा, क्योंकि इसको बोला जाता है मिनट, और मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आधे करनी है तो कितने हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब इंगे गठी 23 23.5 लिखे नहीं, आ चीज और लिखो, तो मैं पीऊंगा चाह,
अजय क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं थाने, अब जीण दोगे। लिख लिया गया। जैसे यहां से अगर निकलता है 82.82 डिग्री देशांतर, इधर से निकलता है दूसरा, दोनों के बीच आपने कभी टाइम में देखा होगा +5.5 +4.5 +3, वो जो जोड़े जाते हैं ना, जैसे अब पूरे विश्व का जो समय है उससे अपना भारत का समय 5.5 घंटे आगे चलता है। लंदन का जो समय है ना वो 5.5 घंटे अपने से पीछे है, वो देशांतर के आधार पे ही पीछे है। जैसे आपको अगर उदाहरण दूं मैं, राजस्थान का जो कंप्लीट देशांतर है ना कितने भागों में है, तो लगभग 9 देशांतरों में बंटा हुआ है राजस्थान। एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट। अभी आऊंगा, चलो डिटेल में ही आऊंगा, ठीक है। अच्छा ये मैं लिख लियो, कहीं पानी वगैरह पी के आना है। क्लास कंटिन्यू है, आइए जो कुछ है आइए। हो जाएगी तो पॉलिटिकल बाद में हो जी, या पहला करवाऊं? आ चालन दू का, बताओ बताओ। अरे बता दियो, किन्ने भी दिक्कत है वो बोलो, नहीं बाकी तो हाँ भरी है। पहला पॉलिटिकल, क्यों? पॉलिटिकल लड़का है, मेरी क्लास लास्ट में कराऊं? 1 मिनट रुको, लोकान तो क्यों सुनावा 5 क्यों।